हेलो दिस संजीव, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में। स्वागत में दोस्तों, इस वीडियो पे क्लिक करने के साथ ही आप देखना शुरू कर चुके हैं सदी का सबसे महान क्रांतिकारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश। जी दोस्तों, सीख रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश। और इस वीडियो में, इस क्लास के माध्यम से आज आप सीखेंगे कुड, शुड और वुड के सभी प्रयोग को, चाहे वो बी के साथ हो, चाहे वो हैव के साथ हो, चाहे वो हैव बीन के साथ हो। अर्थात could, could be, could have been, should be, should have been, would be, would have been के सभी प्रयोग को सीखेंगे डिटेल में, आसान भाषा में, आसान तरीके से। बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हमारे चैनल पर, उनसे गुजारिश होगी कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके आप हमारे सभी क्लासेस, कोर्सेज, बुक्स, ई बुक्स, लेक्चर से सीधे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय डियर फ्रेंड। वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड A1 एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। एंड गुजारिश होगी, वीडियो अगर पसंद आए तो कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ही शेयर कीजिए और इसी के साथ ही वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कुड के प्रयोग को। दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, आपको दिख जाए सका, सकी, सके, सका, सकी, सके, या पाया, पाई या पाए, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सका, सकी, सके, ठीक है, या पाया, पाई, पाए, तो आपको कुड का प्रयोग करना है। ये पहला प्रयोग है, ठीक है। चलिए उदाहरण लेते हैं। जैसे वे पहुंच सके, तो सके दिख रहा है तो कुड लगाना है, ठीक है। या वे पहुंच पाए, पाए दिख रहा है, दोनों एक ही चीज़ है, या तो सके या तो पाए, ठीक है। वे पहुंच सके, तो ये देखिए, दे कुड रीच। वे का इंग्लिश क्या होता है? दे, THEY, दे। और पहुंचना का क्या होता है? रीच, REACH, रीच। और चूंकि सके लगा हुआ है इसलिए कुड तो लगाना ही है। दे कुड रीच, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। इसी का नेगेटिव वर्जन बना देते हैं, दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके, वे नहीं पहुंच सके। ओके, ये था पहला प्रयोग। और पहला प्रयोग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1। आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। दे कुड रीच, क्लियर है। चलिए दूसरा प्रयोग देखते हैं। वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए सकता था, सकती थी या सकते थे, ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि वो पास्ट में होना चाहिए, वो पास्ट को सूचित करना चाहिए, ठीक है। उदाहरण देता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। ये देखिए, लास्ट में आपको सकता था दिख रहा है। तो जब मैं 13 साल का था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तब मैं तेज दौड़ सकता था, ठीक है। और ऐसे केस में सकता था में आपको कुड का प्रयोग करना है। आई कुड रन फास्ट, ये देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है, समझ में आया। ये था दूसरा प्रयोग। स्ट्रक्चर इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1। और बाकी फिर जो बचा खुचा है वो ऑब्जेक्ट में हम लोग ऐड करते जाते हैं, है ना। क्लियर है। चलिए सीखते हैं कुड बी के प्रयोग को। कुड बी का भी दो प्रयोग है। पहला प्रयोग जिसमें हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख सकता है, जा सकता था या जा सकता है, ठीक है भी दिख सकता है, था भी दिख सकता है। अब कहेंगे सर है कैसे दिखेगा? कुड तो पास्ट को शो करता है, कुड जो है वो कैन का पास्ट है, तो ये पास्ट को रेफर करता है, ठीक है। लेकिन ये समझने वाली बात ये देखिए, जा सकता है जब आपको दिखेगा तो ये संभावना सूचित करेगा, पॉसिबिलिटी। बट जा सकता था जब दिखेगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। उदाहरण देता हूं, आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई विलन है, कोई डाकू गुंडा की बात हो रही है यहाँ पे। अगर पुलिस वहां पे समय पे पहुंच जाती तो उसे मारा जा सकता है, अगर पुलिस वहां पे पहुंच जाए टाइम पे तो उसे मारा जा सकता है, ठीक है। तो ये संभावना है, पुलिस अभी पहुंची नहीं है, ठीक है। तो संभावना है और जा सकता है, उसे मारा जा सकता है, मारा गया नहीं है अभी, ठीक है। ही कुड बी किल्ड, ठीक है, उसे का ही और मारना का किल होता है, तो ही कुड बी किल्ड। क्लियर है। उसे मारा जा सकता था,
ठीक है, अगर हमारी रणनीति सही होती, पुलिस की रणनीति अगर सही रहती तो उसे मारा जा सकता था। श्योरिटी है इसमें, रणनीति सही होती तो डेफिनेटली वो मर जाता। ठीक है, उसे मारा जा सकता था या उसे मारा जा सकता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे सवाल होगा सर कि सर यहाँ पे हम लोग कैन भी नहीं लगा सकते हैं, ही कैन बी किल्ड लगा सकते हैं। ही कैन बी किल्ड अगर लगाएंगे तो मीनिंग तो यही रहेगा, उसे मारा जा सकता है, लेकिन इसमें श्योरिटी आ जाएगा। अगर हम चलो उसे मारा जा सकता है, ही कैन बी किल्ड, कैसे नहीं मारेंगे, मार ही देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दमखम आ जाता है, एक जोरदार अपील आ जाता है, उसे मारा जा सकता है। ठीक है, तो कैन बी जो है, कैन बी अगर आप लगा देंगे तो श्योरिटी आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज संभावना रहेगा। आई समझ में? चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस V3, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा यहाँ पे, ही कुड बी किल्ड, है ना, ध्यान रखना है। और ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये पैसिव वॉइस है, ये कुड बी का पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है दोस्तों? एक्टिव वॉइस इसका दूसरा प्रयोग है। अगेन से यहाँ पे दो फिर आ रहा है, देखिए वाक्य, हिंदी वाक्य अंत में हो सकता है आपको दिखेगा हो सकता था या हो सकता है। अगर हो सकता है दिखेगा तो वो संभावना सूचित करेगा, और हो सकता था दिखेगा तो संभावना नहीं रहेगी, वो श्योरिटी रहेगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वह अस्पताल में हो सकता है, संभावना है। ठीक है, उसके घर नहीं जाते हैं अभी, वो अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, तो ये संभावना है। लास्ट में देखिए हो सकता है दिख रहा है, संभावना है। ही कैन बी इन द हॉस्पिटल अगर बोल देंगे तो श्योरिटी आ जाएगा। कुड भी बोलेंगे तो डाउट रहेगा, डाउटफुल है, संभावना है। ठीक है, संदेहास्पद रहेगी। आई समझ में? चलिए अब हो सकता था के सेंस में देख लीजिए, अगर उसने प्रिकॉशन नहीं लिए, है ना, क्या जरूरत थी उसको जाने की, प्रिकॉशन बिना लेने की बारिश में वो चला गया, वो बीमार हो सकता था, वो बीमार हो सकता था ना, ऐसे चला गया, कैसे चला गया? ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता था ही कुड बी सिक, ही कुड बी सिक। और ये देखिए बी जो है, बी का मतलब होता है होना, और ये होना के संदर्भ में है, और ये हम अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव सेंटेंस है कुड बी का। कुड बी के दो प्रयोग देखे, एक पैसिव वॉइस में था, उसे मारा जा सकता है था, और ये क्या है, हो सकता था। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग, यानी स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, अवस्था दिखाता है। ही कुड बी सिक, बीमार होने की अवस्था, वह बीमार हो सकता था या है, या सीधे सीधे कभी किसी किसी से वाक्य में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब कहें सर सीधे सीधे ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगा कुड बी के बाद? इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी लगा हुआ है, बी का मतलब होना, ना यानी कि भर्ब, है ना, समझ में आ रही है? तो सीधे ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर बी भर्ब की तरह से एक्ट कर रहा हो वहाँ पे। तो आई समझ में? चलिए अब देखते हैं कुड हैव के प्रयोग को। ठीक है, कुड हैव का प्रयोग ये है दोस्तों, पहला प्रयोग देखते हैं, अगर हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता था, सकती थी, सकते थे। अब कंफ्यूज होंगे कि सर सकता था, सकती थी, सकते थे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वो एक अलग प्रयोग है, मैं इसको बताऊं आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सकता था, सकती थी, सकते थे, ये देखिए यह क्षमता दिखाता है कुड हैव, कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। ठीक है, कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। उदाहरण देता हूं, वह मुझे बता सकता था, क्यों नहीं बताया, है ना, तो वह मुझे बता सकता था, कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। ही कुड हैव टोल्ड मी, ही कुड हैव टोल्ड मी, सकता था दिख रहा है, देखिए, है ना, क्लियर है? एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, वह वहाँ जा सकता था, क्यों नहीं गया? ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। ही कुड हैव गॉन देयर, ही कुड हैव गॉन देयर। स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही कुड हैव टोल्ड मी। आई समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना शुरू कीजिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप। चलिए कुड हैव का दूसरा प्रयोग देखते हैं। कुड हैव का दूसरा प्रयोग तब होगा माय फ्रेंड जब हैव जो है वो मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा हो। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में, जैसे कि रख सकता था, रखना के सेंस में, रख सकता था, रख सकती थी, रख सकते थे। उदाहरण देता हूँ आपको समझ में आएगा, जैसे कि आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे, इतनी चिलचिलाती धूप में आप घूम रहे थे, कुछ फल रख लेते, लू लग सकती थी, है ना, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। यू कुड हैव रख सकते थे, यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट, यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट।
ठीक है, यहाँ पे हैव जो है वो मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है, रखना। यू कुड हैव रखना, ठीक है, रख सकते थे। आई समझ में? क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कुड हैव बीन के प्रयोग को। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या दिखेगा? कुड हैव बीन में हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे दिखेगा। ठीक है, हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे। उदाहरण देखिए, वह एक डॉक्टर हो सकती थी अगर वो अच्छी पढ़ाई करती, अगर उसके माता पिता उसको अच्छे बोर्डिंग स्कूल वगैरह अच्छे कॉलेज में उसको दाखिला कराते तो वह एक डॉक्टर हो सकती थी। सी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, सी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। एक और उदाहरण देता हूँ, मेरा भी नाम लिस्ट में हो सकता था, है ना, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। ठीक है, आई समझ में? चलिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस V3 अर्थात वर्ब का तीसरा फॉर्म, या नाउन या एडजेक्टिव या सीधे सीधे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बिन जो है हो सकता है वर्ब की तरीके से काम कर रहा हो, इसीलिए डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई समझ में? शुड के प्रयोग को, शुड का हिंदी में अर्थ जान लेते हैं कि क्या होता है। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए, या कभी कभी ना चाहिए भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से जुड़ा होता है, क्रिया से जुड़ा होता है। वो जब मैं उदाहरण दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप बेसिकली याद क्या रखिए, शुड का मतलब चाहिए होता है और इसका प्रयोग होता है किसी को सलाह देने के लिए, किसी को उपदेश देने के लिए, किसी को उसके कर्तव्य का बोध कराने, उसके कर्तव्य का एहसास दिलाने के लिए, किसी को प्रवचन देने के लिए, किसी को ज्ञान देने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। वो पढ़ाई करें या ना करें उनकी मर्जी है, मैंने तो सलाह दे दी, है ना, सुझाव दे दिया। समझ में आ रही है चीज़ें, है ना? तो उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। अब देखिए, चाहिए दिख गया मुझे, मैंने लगाया शुड, चाहिए दिख गया, मैंने लगाया शुड। ये चीज़ ध्यान रखना है। और आपको ये चीज़ दिखना चाहिए, ना चाहिए भी दिखना चाहिए, है ना? क्या दिखना चाहिए? ना चाहिए। ना यानी कि वो वर्ब से जुड़ा होता है। हर वर्ब के लास्ट में, हर क्रिया के लास्ट में ना तो आता ही है। खाना, पीना, सोना, हंसना, गाना, जाना, बोलना, पढ़ना, रोना, गाना, धोना, उछलना, कूदना, लास्ट में ना तो वर्ब का आता ही है। स्टडी, पढ़ना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए। उन्हें का इंग्लिश होता है दे, वे लोग, वे सब, उन्हें, इसके लिए इंग्लिश होती है दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। क्लियर है? आ रही है समझ में? चलिए एक और उदाहरण देता हूं मैं, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये भी सलाह है, ये भी एक सुझाव है। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, करे या ना करे क्या उसकी मर्जी है कि नहीं? तो ये सलाह के लिए, सुझाव के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? ये देखिए, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब मुझे ना चाहिए या नहीं चाहिए दिख गया, या चाहिए दिख गया, तो मैंने क्या लगा दिया? शुड लगा दिया। अब देखिए, उसे है, उसे से यहाँ पे लड़का या लड़की का बोध नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ही लगा के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ही शुड कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, कड़ा का तो हो जाता है हार्ड, मेहनत करना का होता है वर्क, काम करना, मेहनत करना, है ना? ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आइए मैं इसके स्ट्रक्चर को दिखा दूं, इसकी संरचना को दिखा दूं। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, आई यू वी दे ही सी इट नेम, ये सभी आते हैं कर्ता की कैटेगरी में। इसके बाद आपको लगाना है शुड, लगा दिया शुड, और लगाना है वर्ब का पहला रूप, वर्ब फर्स्ट, जैसे कि ईट, एट, इटन होता है तो ईट हो गया पहला रूप, गो, वेंट, गो होता है तो गो हो गया पहला रूप। क्लियर है? आ रही समझ में? चलिए समझते हैं शुड बी के प्रयोग को माय डियर फ्रेंड। शुड बी का हिंदी में अर्थ होता है होना चाहिए। क्या होता है? होना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए और शुड बी का मतलब होना चाहिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण से पहले आप देखिए स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लगाया कर्ता, आई यू वी दे ही सी इट नेम, इसके बाद लगाया मैंने शुड बी। ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है सीधे सीधे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी बचे खुचे शब्द हैं सबको लगा देना है। अदर वर्ड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं इसको। क्लियर है? अब कहेंगे सर यहाँ पे भर्व नहीं आएगा। जी नहीं डियर फ्रेंड, भर्व इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो भर्व का काम कर रहा है। बी मतलब होना, है ना? तो भर्व आ गया। समझ में आ रहा है? तो भर्व की कमी है, पूरा कर दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा अतिरिक्त से आपको भर्व नहीं लगाना है। उदाहरण देखिए, उसे घर पर होना चाहिए, है ना? तो ना आ गया तो भर्व तो हो गया ना, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। उसे, फिर से देखिए, लड़का लड़की का बोध नहीं हो रहा है, ही सी दोनों भी लगा सकते हैं आप, ही या सी। मैंने ही लगा दिया, ही शुड बी। ठीक है, शुड बी लगा दिया। कहाँ होना चाहिए? घर पर, एट होम। ही शुड बी
एट होम। क्लियर है। चलिए अगला है उन्हें दयालु होना चाहिए, उन्हें दयालु होना चाहिए। अब देखिए शुड जहाँ कहीं भी लगेगा ना तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे सलाह है, सुझाव ही है। दयालु होना है नहीं होना है मत होइए, है कि नहीं, ये सलाह है, सुझाव है। क्लियर है। होना चाहिए मैंने शुड भी लगा दिया। उन्हें का इंग्लिश दे होता है, दयालु का काइंड होता है, दे शुड बी काइंड। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए अब सीखते हैं शुड हैव के प्रयोग को, सीखते हैं शुड हैव के प्रयोग को। हिंदी में इसका अर्थ देखिए, हिंदी में इसका अर्थ होता है ना चाहिए था। क्या अर्थ होता है? ना चाहिए था। और एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं किया गया, ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था और लेकिन नहीं किया गया, तब और तब सिर्फ आपको शुड हैव का प्रयोग करना है। ठीक है। और हिंदी में इसका अर्थ देख लीजिए, ना चाहिए था। क्या अर्थ हो गया? ना चाहिए था। क्लियर है, आ रही समझ में। तो स्ट्रक्चर को देख लीजिए, संरचना को देख लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, आई यू वी दे ही सी इट नेम। ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है शुड हैव प्लस साथ में लगाना है भी3 अर्थात वर्ब का तीसरा रूप, जैसे कि इट, एट, इटन तो इटन लगाना है, गो एंड गॉन तो गॉन लगाना है। समझ में आ रही बात। और जो बचे खुचे शब्द हैं वो लास्ट में चल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा नहीं है, लिखा नहीं है, ताकि फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको बड़ा ना लगे, फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको छोटा लगना चाहिए। तो बचे खुचे शब्द सबसे लास्ट में, लेकिन बीच में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस भी3। उदाहरण देखिए, उसे जाना चाहिए था। ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ सेंटेंस को, उसे पार्टी में जाना चाहिए था, है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जितना बढ़ाना चाहेंगे बढ़ जाएगा और वो सब लास्ट में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए उसे जाना चाहिए था। ठीक है। अब देखिए ना चाहिए था मुझे दिख गया, मैंने शुड हैव लगा दिया। उसे, यहाँ पे उसे से लड़का लड़की का बोध क्लियर नहीं होता है तो ही सी कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैंने ही लगा दिया। ठीक है। ही शुड हैव जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो, गो एंड गॉन तो गॉन यानी भी3 लगा दिया। ही शुड हैव गॉन। ठीक है। ही शुड हैव गॉन, कहाँ जाना चाहिए था? वहां जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन देयर तो लास्ट में देयर लग गया। तो बचे खुचे शब्द सबसे लास्ट में, उसे पार्टी में जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन टू द पार्टी। He should have gone to the party। क्लियर है, आ रही है समझ में। चलिए एक और उदाहरण देख लीजिए। उन्हें बताना चाहिए था, जो भी उनके साथ हुआ उन्हें एटलीस्ट बताना चाहिए था। तो देख लीजिए, ना चाहिए था मुझे दिख गया, मैंने शुड हैव लगा दिया। उन्हें की इंग्लिश दे होती है, बोलना बताना का टेल होता है। ठीक है। टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है। क्लियर है। तो टोल्ड लगा दिया। यहाँ पे सेड भी लगा सकते हैं, ऐसे आईडी। ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है। और से, टेल, स्पीक, इसमें क्या डिफरेंस है इसके रिगार्डिंग जो है हमारे क्लासेस जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे कंफ्यूजिंग वर्ड की सीरीज बनी हुई है। मे माइट में क्या डिफरेंस है, टू और टू डबल में क्या डिफरेंस है, बहुत सारी जो भी कंफ्यूजिंग आपके सीरीज हैं उसकी कंप्लीट क्लासेस अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सभी कंफ्यूजन को आप बारी बारी से दूर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है। तो उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। किसको बताना चाहिए था? अरे मुझे बताना चाहिए था, पगले गधे। दे शुड हैव बीन, दे शुड हैव टोल्ड मी, दे शुड हैव टोल्ड मी, दे शुड हैव टोल्ड देयर फादर, दे शुड हैव टोल्ड देयर मॉम, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। बाद में सेंटेंस को जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए माय डियर फ्रेंड। क्लियर है। आइए अब समझते हैं शुड हैव बीन के प्रयोग को। शुड हैव बीन, द लास्ट एंड द लीस्ट वन, लीस्ट नहीं है। ठीक है। नॉट द लीस्ट इसको बोलिए, मतलब छोटा नहीं है, इसको छोटा समझने की गलती नहीं करना है। ठीक है। इसका अर्थ देखिए, शुड हैव बीन का मतलब होना चाहिए था। याद कीजिए हम लोग शुड हैव में हम लोग क्या देख रहे थे, लास्ट में मैं आपको सबको एक साथ करके बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। घबराना नहीं है कि जो पीछे पड़े शायद पता नहीं भूल गए क्या, भूले कुछ नहीं है, सबको एक साथ में आपको दिखाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। शुड हैव बीन का मतलब होना चाहिए था। ठीक है। होना चाहिए था, कोई चीज़ जो होनी चाहिए थी। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसकी संरचना को देख लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट यानी कर्ता, आई यू वी दे ही सी इट नेम कुछ भी, फिर लगाना है शुड हैव बीन, फिर जो बचा खुचा शब्द है वो चला जाएगा लास्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो बोलना है इसको बोल दीजिए। फिर सब कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग वर्ब नहीं लगा रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक बेसिक सा फॉर्मूला है ना। तो वर्ब तो होना ही चाहिए। वर्ब यहाँ पे दोस्तों बिन जो है, बी बीइंग बिन, है ना। तो बी जो है उसी का ये फॉर्म है, तो इसलिए वर्ब ऑलरेडी यहाँ पे छुपा हुआ है। क्लियर है। इसलिए अतिरिक्त रूप से यहाँ पे वर्ब नहीं रहेगा। जैसे कि मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, तो मुझे की इंग्लिश आई लगा दिया, होना चाहिए था मैंने शुड हैव बीन लगा दिया। क्या होना चाहिए था भैया? एक डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। क्लियर है, आ रही समझ में? चलिए एक और उदाहरण देता हूँ। मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में, होना चाहिए था लेकिन, ठीक है समझ में आ रही है, होना चाहिए था, मैंने शुड हैव बीन लगा दिया, होना चाहिए था
शुड हैव बीन लगा दिया, क्या होना चाहिए था, मेरा नाम, तो माई नेम शुड हैव बीन कहाँ पे होना चाहिए था, इन द लिस्ट, माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। क्लियर है, आ रहे समझ में। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं सारे फॉर्मूले, सारे स्ट्रक्चर एक जगह पे। देखिए, शुड का मतलब चाहिए, शुड बी का मतलब होना चाहिए, शुड हैव का मतलब ना चाहिए था, शुड हैव बीन का मतलब होना चाहिए था। क्लियर है, शुड का मतलब यहाँ पे ना चाहिए भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ चाहिए भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो इनबिल्ट है, वो तो रहेगा, जैसे करना, खाना, पीना, सोना, तो ना वहाँ पे लगा ही रहेगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहिए, होना चाहिए, ना चाहिए था, होना चाहिए था। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर एक ही जगह पे। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट, सभी जो कन्फ्यूजन, और सेम मीनिंग है जो विल का है, गा गे गी। विल का भी हिंदी यही होता है, गागेगी, है ना, जहां कहीं भी आपको गागेगी दिखता है विल लगाते हैं। वुड में भी सेम चीज है, लेकिन थोड़ी सी इसमें शर्त है, एक कंडीशन है, दैट इज कि जो वाक्य होगा वो जुड़ा तो होगा जरूर फ्यूचर से, लेकिन कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है वो पास्ट से रहेगा। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो विल का पास्ट है ना, फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सीधे सीधे समझ में आ जाएगी। जैसे कि मुझे लगा कि वो परीक्षा पास करेगा, मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगा, ये देखिए लास्ट में आ गया गा, तो वुड लगेगा या विल लगेगा, ठीक है। लेकिन समझना क्या चीज है कि जो वाक्य है वो कहीं ना कहीं पास्ट को सूचित करेगा। मुझे लगा, मुझे लगा, आई थॉट, पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेगा। और मैं एक लक्षण बता दूं वुड का, एक सिम्टम है, खास सिम्टम है। 100 बात की एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि जब वुड का बात आएगी, है ना, जब वुड को यूज करना होगा तो वाक्य में जो है वो संदेह की स्थिति बनी रहेगी। वाक्य जो है वो श्योरिटी को नहीं दर्शाएगा, जैसे कि वह परीक्षा पास कर लेगा, है ना, ये आप श्योर नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे लगा, है ना, यू आर डाउटफुल, यू आर संदेहास्पद, है ना। तो ऐसे केस में आपको वुड का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लैरिटी थोड़ी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, है ना, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। आर यू श्योर कि वो मेरी मदद करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा, ठीक है। और ये कहा, ये देखिए पास्ट को सूचित कर रहा है, इसलिए यहां पे आ गया दे सेड, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, दे वुड हेल्प मी। तो गागेगी, है ना, वाक्य के लास्ट में यही दिखेगा, विल के जैसा ही दिखेगा, ठीक है। आ रही समझ में। तो 100 बात की एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है, आप संदेहास्पद हैं, वाक्य में संदेह की स्थिति है, वो मेरी मदद करेंगे नहीं करेंगे, यू आर नॉट श्योर, उन्होंने कहा है ना। आ रही समझ में। चलिए एक और ऐसा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपको पास्ट के लक्षण नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये दिखेगा कि श्योर नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। आर यू श्योर? श्योर, वह हमें कभी नहीं धोखा देगा। यू आर नॉट सो श्योर, है ना। तो जब संदेह की स्थिति बनी रहती है तब हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। ही वुड नेवर चीट अस, धोखा नहीं देगा, है ना, ही वुड नेवर चीट अस, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। अब यहाँ पे देखिए पास्ट वाले लक्षण भी नहीं है, लेकिन लग रहा है वुड, क्यों? लेकिन अब जब पूरा श्योर हो, नहीं वो कभी धोखा नहीं देगा, है ना, एकदम 110% श्योर है आप, 100% श्योर है, तब आप लगाइए ही विल नेवर चीट अस, ठीक है। लेकिन जब आप संदेह बना हुआ है, थोड़ा सा डाउटफुल जैसा लग रहा है, थोड़ी सी संभावना बनी हुई है, तब आप वुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें? विल के जैसा ही है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सेम है जो विल का था। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, आई यू वी दे शुरू में लग जाएगा, फिर वुड लगेगा, फिर वर्ब का पहला रूप, है ना, वर्ब का पहला रूप तो आप जानते ही हैं, ईट, एट, इटन, तो ईट क्या होता है, वर्ब का पहला रूप होता है। क्लियर है, आ रही समझ में। चलिए वुड बी को समझते हैं। वुड बी सबसे आसान है, वुड से भी ज्यादा आसान है वुड बी। कुछ नहीं करना है, वाक्य के अंत में देखना है आपको, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा दिख जाए तो समझ जाइए वुड बी का प्रयोग कर डालना है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में क्या है, सेम टू सेम, यहां तक तो ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड बी लगेगा और लास्ट में आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है, अर्थात भी का जो वर्ब का चौथा रूप है वो लगा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए,
वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, तो वह का इंग्लिश ही हो गया। रहा होगा दिखा, मैंने वुड भी लगा दिया, और चूंकि आना का कम होता है, कम लिख करके उसमें आईएनजी लगा दिया, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। और मैंने जैसे बताया था कि 100 बात की एक बात आपको याद रखनी है कि व्हेन यू आर नॉट सो श्योर तभी वुड लगेगा। एक्चुअली में तो यहाँ पे वुड है, भले ही वुड भी है, लेकिन वुड तो है ना। वह आ रहा होगा, वह घर से निकल रहा होगा, तो श्योर नहीं है ना। थोड़े जब संदेह की स्थिति बनी होती है तभी आपको वुड का प्रयोग करना होता है। तो वुड का कोई भी प्रयोग हो, वुड हो, वुड बी हो, वुड हैव बीन हो, श्योरिटी नहीं होगी किसी भी चीज़ में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है माय डियर फ्रेंड्स। वे लोग पढ़ रहे होंगे, मत कॉल कीजिए अभी, वे लोग पढ़ रहे होंगे, डाउटफुल हैं, पढ़ रहे होंगे अभी, शायद ऐसा लग रहा है अभी टाइमिंग पढ़ने वाला है तो पढ़ रहे होंगे। दे वुड बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे। ये देखिए दे, वे लोग हो गया, रहे होंगे दिखा, मैंने वुड भी लगा दिया, और स्टडी का मतलब पढ़ना होता है, और चूंकि लास्ट में आईएनजी लगाना स्ट्रक्चर में है तो लगा दिया, दे वुड बी स्टडिंग। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलिए अब समझते हैं वुड हैव के प्रयोग को, वुड हैव के प्रयोग को। सिंपल है ये भी। ये देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, वाक्य के अंत में आपको दिखेगा चुका होता, चुका होता, या कुछ कुछ वाक्य में आपको कभी कभी या होगा भी दिखेगा। तो ये चीज़ याद रखना है, ध्यान रखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा चुका होता। ठीक है, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। ऐसा कोई काम जो संभावना तो था कि किया जाएगा लेकिन नहीं किया गया, तभी जो है ज़्यादातर वुड हैव का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले कर्ता, आई यू वी दे ही सी इट नेम। इसके बाद लगाना है वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगाना है इसमें, इट एट इटन, तो इटन, है ना। समझ में आ रही चीज़। चलिए उदाहरण देखिए, मैं पहुंच चुका होता, मैं पहुंच चुका होता, चुका होता देखा मैंने वुड हैव लगा दिया। मैं की इंग्लिश आई होती है वो मैंने लगा दिया। पहुंचना का रीच होता है वो मैंने लिख लिया, लेकिन रीच का भी3 लगाना है, रीच्ड, ईडी लग गया, आई वुड हैव रीच्ड। क्लियर है। आप चाय पी चुके होते, इतना जो आप बात करके समय व्यतीत कर रहे हैं तब तक तो आप चाय पी चुके होते देखा मैंने वुड हैव लगा दिया। आपकी इंग्लिश यू होती है। चाय पीना का क्या होता है, टेक टी, है ना। टेक टी, ड्रिंक टी भी बोल सकते हैं, लेकिन चाय पीने को टेक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेक का टेक टुक टेकन हो गया। ठीक है, टेक टुक टेकन हो गया पीना का, तो टेकन टी, यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते। क्लियर है, आ रही है समझ में। चलिए अब समझते हैं वुड हैव बीन के कॉन्सेप्ट को। सिंपल है, आसान है। देखिए वाक्य के अंत में आपको दिखेगा होता या हो गया होता, होता या हो गया होता, तब आपको वुड हैव बीन का प्रयोग करना है। उदाहरण देखिए। उदाहरण से पहले आप देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, कर्ता लगाना है आई यू वी दे ही सी इट हिम, फिर लगाना है आपको वुड हैव बीन, फिर लगाना है सीधे सीधे ऑब्जेक्ट। कोई वर्ब का टेंशन ही नहीं है, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट। मैं डॉक्टर होता, अगर मैं बचपन में थोड़ी और पढ़ाई करता तो आज मैं डॉक्टर होता, है ना, ऐसे वाक्यों में। ठीक है, मैं की इंग्लिश आई, होता, होता के लिए वुड हैव बीन लगाया। क्या होता भाई, डॉक्टर होता, अ डॉक्टर, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर होता या मैं एक डॉक्टर हो गया होता, बन गया होता। समझ में आ रहा है चीज। तो होता या हो गया होता। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा भी नाम लिस्ट में होता, अगर मैंने वो वाली फॉर्म भरी होती ना तो आज के दिन जो है मेरा भी नाम लिस्ट में होता, ऐसे वाक्यों में, है ना। तो ये देखिए होता देखा मैंने वुड हैव बीन लगा दिया। मेरा नाम, माई नेम, कहाँ पे भाई, इन द लिस्ट, है ना। वर्ब का तो कोई टेंशन है ही नहीं। माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होता। क्लियर है, आ रही है समझ में माय डियर फ्रेंड। चलिए एक एट अ ग्लांस में आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। वुड वाक्य के अंत में गागे गी दिखेगा और पास्ट को ये रेफर करेगा और संदेह की स्थिति जो है ये दिखाता रहेगा। वुड भी रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, है ना। वुड हैव में आपको दिखेगा चुका होता, लिया होता, एक ही बात है। चुका होता, लिया होता, जैसे मैं खा चुका होता या मैंने खा लिया होता, एक ही बात है ना। और कभी कभी आपको या होगा भी दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आएगा। या होगा आपको दिखेगा, रूल वही, स्ट्रक्चर वही, कोई टेंशन नहीं लेना है। वुड हैव बीन में हो गया होता या होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लीजिए। ऐसी कॉन्सेप्ट आपको पूरी दुनिया में यूट्यूब पे, गूगल पे ढूंढ लीजिए, एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। इतने आसान तरीके से, इतने सटीक तरीके से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, अगर वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो फैला दीजिए अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिस किसी से भी आप थोड़ी आपकी गहराई है, नज़दीकी है, जरूर से जरूर उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ओके, और इससे पहले जो है पूरा आ चुका है कैन। ठीक है, कैन हो गया, कुड हो गया, कुड बी हो गया, कुड हैव बीन हो गया।
ठीक है, कुड हैव हो गया, शुड बी हो गया, शुड हैव हो गया, शुड हैव बीन हो गया। इसी तरीके से सब पूरी कॉन्सेप्ट जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड ही है। चाहे तो सीधे सीधे व्हाट्सएप करके भी सभी वीडियो अपने मोबाइल पे डायरेक्टली मंगा सकते हैं। क्लियर है। और एक बात मैं बता दूं कि वुड जो है थोड़ा डिटेल में, अगर आप थोड़ा ज्ञान मतलब बटोरना चाहते हैं तो थोड़ी ज्ञान की बात मैं बता दूं कि जब वाक्य में अवास्तविक स्थिति को दिखाया जाए, अवास्तविक स्थिति, मैं एक डॉक्टर होता, अभी है नहीं ना भाई, वास्तविक स्थिति कहाँ है, अवास्तविक स्थिति है, अनरियल सिचुएशन दिखाता है, कंडीशन दिखाता है, अगर मैं पढ़ता तो मैं डॉक्टर होता, है ना, कंडीशन दिखा रहा है, शर्तें हैं, पास्ट एक्शन दिखाता है, मुझे लगा कि वो मेरी मदद करेगा, अरे लगा भाई, है ना, मुझे लगा, पास्ट, ठीक है, संदेह है, डाउट है, उन्होंने कहा कि वो मेरे मदद करेंगे, वो कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है, संदेह, संभावना है कि वो मेरी मदद करेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तभी वुड का प्रयोग होता है। एंड व्हेन यू आर सो श्योर द वर्क इज गोइंग टू हैपन, देन आपको विल का प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसे केस में फिर विल का प्रयोग होगा, लेकिन जब आपको संदेह हो, डाउट हो, लग रहा पता नहीं होगा नहीं होगा, और वो चीज़ दिखा रहा हो फ्यूचर की और इशारा कर रहा हो, तब आपको वुड का प्रयोग करना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। एंड दिस इज द टाइम ऑफ होमवर्क। आप पहुंच चुके होते, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं, इसमें आपको लगाना है वुड हैव, आप पहुंच चुके होते, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए इसका क्या आंसर करना है, और अभी के भी कमेंट बॉक्स में तुरंत से इसको टाइप कर दीजिए इसका आंसर, और समझ चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं, एक तो पहली बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको ये भी गारंटी के साथ कहता हूं आपको कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आज नहीं समझे, इस वीडियो से नहीं समझे, तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर लग रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, आपको लग रहा है थोड़ी डाउट है, प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन समझना आपको यहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज नहीं समझे, यहाँ नहीं समझे, तो कभी नहीं कहीं नहीं समझेंगे। आ रही समझ में? तो चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अभी कभी टाइप कर डालिए। थैंक यू सो मच। एंड देयर इज अनाउंसमेंट दैट इज वी हैव सम फ्लेक्सी प्रोडक्शन प्रीमियम क्लास फॉर यू गाइज। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज करनी है। जैसे कि हमारे पास ई बुक्स है, ऐसे ही पूरा 6.5 घंटे का हमारा मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है एक ई बुक। उस ई बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो सेम व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ई बुक जो है वहाँ पे लिंक मंगाइए, लिंक मंगाने के बाद वहाँ पे सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह भर के सब कुछ जो है वहीं पे भर करके प्रोसीजर कंप्लीट करके बुक को जो है अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए माय डियर फ्रेंड। एंड प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, दैट इज जो है इसमें बैच वाइज क्लासेस होती है। क्लास जो है अगर करना चाहते हैं पूछिए, हमारे एग्जीक्यूटिव दिन भर व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं आपको रिप्लाई करने के लिए, उनसे पूछिए अगली बैच कब स्टार्ट हो रही है। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स क्या होता है दोस्तों, इसमें बैच वाइज क्लासेस होती है, 2.5 महीने का एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें होता क्या है कि आपको बैच वाइज क्लास होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी क्लास होगी, क्लास के बाद तुरंत आपको क्लास का नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ क्लास में होमवर्क मिलेगा। होमवर्क आपको 24 घंटे के अंदर सबमिट करना है। जैसे आप होमवर्क सबमिट करेंगे तब आंसर मिलेगा आपको, आंसर शीट। अगर होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे आंसर शीट नहीं मिलेगा। थोड़े हम लोग प्रेशर डालते हैं ताकि आप पढ़ें, है ना, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आ पाता हर दिन, एक ऊर्जा नहीं आ पाती, तो थोड़ा प्रेशर बनाते हैं ताकि आपको आंसर शीट लेना है तो होमवर्क सबमिट करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ पूरे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, पूरे कोर्स की आपको ई बुक भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसमें ऑडियो ट्रेनिंग भी मिलता है। ऑडियो ट्रेनिंग में क्या होता है कि अगर आपको इसमें बोला जाएगा कि आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करके भेजिए, ताकि आपकी जो बोलने की जो झिझक है वो थोड़ी बहुत टूटती रहे, है ना, खत्म होती रहे, वो चीज़ मिलेगा। प्लस अगर आप कभी कहीं जॉब इंटरव्यू वगैरह में जाना चाहते हैं और आपको चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल की जो है आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमारी बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तरफ से आपको कम्युनिकेशन स्किल के जो है आपको ई सर्टिफिकेट भी प्रदान की जाएगी इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरत हो तो ही, ठीक है। चलिए, एंड बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, दैट इज फॉर बैंक, सीपीएससी, सीटेट, क्लैट एग्जाम्स के एस्पिरेंट के लिए, वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स जैसे कि आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, पीएससी की कोई भी स्टेट पीएससी ले लीजिए जिसमें इंग्लिश हो, या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एमबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कैट मैट जेट, कोई भी एग्जाम, ठीक है, जिसमें इंग्लिश है, उसके लिए बेसिक ग्रामर का बेस्ट कोर्स है। हमारा जो भी कोर्सेस होता है दैट इज वीडियो लेक्चर अलॉन्ग विथ ई नोट, मतलब वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको उसको जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ तुरंत आपके मोबाइल पे भेज दी जाएगी। और इसके लिए हमारे एग्जीक्यूटिव से आपको जुड़े रहना है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, दैट इज फॉर किड्स के लिए, बच्चों के लिए हमारे स्पेशली डिजाइन कोर्स है, बच्चों को ग्रामर समझाना बहुत
बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो पेरेंट्स से, गार्डियन से नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये कोर्स ज़रूर से ज़रूर दीजिए। पेरेंट्स गार्डियन थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए। अगेन से बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, दैट इज फॉर स्कूल गोवर्स। बच्चों के लिए ग्रामर के साथ साथ राइटिंग की कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ईमेल राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, जो भी राइटिंग की प्रॉब्लम हो, सब राइटिंग का सॉल्यूशन इस वीडियो कोर्स में है माय डियर फ्रेंड। एंड प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, दैट इज फॉर बैंक, सीपीएससी, सीटेट, क्लेट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन, जिसमें ग्रामर के साथ साथ स्पॉट द एरर, फिलर, डबल फिलर, हाउ टू टैकल आरसी, हाउ टू टैकल वोकैब, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है इस वीडियो लेक्चर अलॉन्ग विद ई नोट्स के पूरे कोर्स में। कोर्स जो है करने के लिए सेम व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, पूछिए हमारे एग्जीक्यूटिव से कि अगली बैच इस कोर्स की कब स्टार्ट हो रही है। जिस किसी भी कोर्स को आप अवेल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, पूछिए कोर्स को आप कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन होगा, प्रॉपर एडमिशन होगा, प्रॉपर आपको सब कुछ बताया जाएगा, फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, सब कुछ प्रॉपर होगा। जैसे आप ऑफलाइन में करते हैं सेम टू सेम प्रोसीजर ऑनलाइन में होगी। ओके माय डियर फ्रेंड, बने रहिए ऐसे ही ऑसम और धांसू वीडियोस के लिए बी बैंक के साथ, बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स और नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।